नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो पहले के पुरुष वर्सेस आज के पुरुष के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। मैंने पहले ही 2 पार्ट बना लिए हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आपने इन दोनों वीडियो को देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया करके आप पहले इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब जो बची हुई पार्ट थी हम आज के इस वीडियो में खत्म कर देंगे। इस बात की गारंटी है कि थर्ड पार्ट में ही सारी जो पार्ट थी पहले के पुरुष वर्सेस आज के पुरुष की खत्म हो जाएगी। तो बस आप बने रहिए। अब आप पहले से आप 2 वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो इस तीसरे वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे कि मैं ये सीरीज खत्म कर पाऊँ और फिर हम आगे के टॉपिक्स में अगले वीडियो में बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो आज मैं आपका बिना ज़्यादा समय लिए शुरू करूंगा ज्ञान और वेदाध्ययन से। ठीक है, मैं जो कुछ भी आपको बोलूंगा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ज्ञान और वेद अध्ययन। गुरुकुल में उन्हें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता था। तो जाहिर सा बात है, जब गुरुकुल चलते थे, जब गुरुकुल काफ़ी प्रचलन में था हमारे भारत में, तो वहाँ पर वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता था। जैसे कि एक मंत्र है उपनिषद का, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी कि यह सिखाता है कि सत्य और ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। जब पहले गुरुकुलों में उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता था तो विद्यार्थियों में संस्कार आती थी, उन्हें पता होता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और वहीं आजकल के विद्यार्थियों को जीवन का उचित उद्देश्य क्या है उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे उपनिषद कितने हैं, उनके नाम क्या है, वो ये सब कुछ भी नहीं जानते होंगे। और जब आप आजकल के मॉडर्न विद्यार्थियों से ये कहेंगे कि आप अपने उपनिषदों को पढ़ो, तो देखिए क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे आज के समय में ये सब कौन पढ़ता है, ये सब पढ़ के हमें क्या लाभ होगा। तो कुछ ऐसी बातें वे करने वाले हैं। मैंने उन्हें लगता है कि उपनिषद पढ़ के कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो लोग उपनिषद पढ़ते हैं और उनके अर्थों को समझते हैं वे समझ पा रहे होंगे कि हमारे जीवन में उपनिषदों को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। खैर, मैं तो बस बोल सकता हूँ, करना या ना करना वो आपके हाथों में है। ठीक है, तो मैं तो ये जरूर बोलूँगा कि आपको उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी सी बातें लिखी हुई है जो आपको अपने जीवन को जीने में काफ़ी सहायता पहुँचाएंगी कि जीवन कैसे जीना है, सुख दुख में कैसे बिहेव करना है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। और जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, तो आप ये मान सकते हैं कि उसमें अधिकतर जो पाठ है ना, वो मतलब कि कहीं ना कहीं उपनिषदों का ज्ञान की तरह ही है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद एक दूसरे से इंस्पायर्ड है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के पुरुष आध्यात्मिक रूप से कमजोर क्यों हो रहे हैं? धार्मिक शिक्षा की कमी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। आज के पुरुष धर्म और अध्यात्म से दूर हो गए हैं। उनके पास ध्यान और आत्मा के विकास के लिए समय नहीं है। समय नहीं है यानी कि उनके पास बार में जाके दारू पीने का समय है, हुक्का पीने का समय है। ठीक है, थिएटर में जाके मतलब ऐसी वैसी फिल्म देखने का समय है जहाँ पे संस्कारहीनता वाली चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, अधिकतर आजकल जो फिल्में बन रही है उससे हमारे जो युवा है काफ़ी भटक रहे हैं। ठीक है, संस्कारहीन होते जा रहे हैं। ठीक है, उनमें मतलब पहले वाली विचारधारा रही नहीं। ठीक है, उल्टा फुल्टा चीज़ खाने का समय है, लेकिन उनके पास ध्यान और आत्मा के विकास के लिए समय नहीं है। अपने ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का समय नहीं है, जिनसे वो जीवन के उचित मूल्यों को सीख सकते हैं। ये सब करने का उनके पास समय नहीं है। यहाँ तक कि उनके पास योग, प्राणायाम, व्यायाम करने का भी समय नहीं है। लेकिन बेड में रह के पड़े पड़े सोने का समय है और मोबाइल पर उल्टी फुल्टी चीज़ें देखने का समय है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आज के पुरुष पहले के पुरुष के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। उनकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और एक जीवन में जो उचित उद्देश्य होता है आजकल के पुरुषों में इसकी कमी दिख रही है। इसलिए आजकल के पुरुष क्या कर रहे हैं कि कम उम्र से ही थोड़ी बहुत भी कठिन परिस्थिति आने पर भी उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि उनमें अब वो मनोबल नहीं रहा है। वो एक होती ना मतलब मजबूती, शक्ति पहले वाली अब वो रही नहीं है। कारण क्या है कि उन्हें अपने जीवन का उचित उद्देश्य नहीं पता होता है। तो अगर वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, अपने धर्म और संस्कृति को समझते हैं, उपनिषद के सार को समझते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि उन्हें अपने जीवन के उचित मूल्यों के बारे में पता चल जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है जीवन के 4 पुरुषार्थ, इनके बारे में जब ये समझेंगे ना, तब उन्हें अपने जीवन के उचित उद्देश्य के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। खैर, इस पुरुषार्थ के बारे में मैं अवश्य ही अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि अभी तक मैं जो कुछ भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आजकल के युवाओं में, ये सिर्फ पुरुषों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ कि भौतिक सुखों का जो मोह है ना, वो काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। पहले पुरुष आत्मा के सुख पर ध्यान देते थे, आज भौतिक सुखों की दौड़ में लोग असली शक्ति भूल रहे हैं। चलिए मैं आपको इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देता हूँ। आप इस बात को समझिए
जब हमारा मन अशांत हो जाता है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता। फिर अगर हम मंदिर जाके थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं और कहीं पे मंदिर में बैठ के थोड़ी सी साधना कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा ध्यान लगा लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्राणायाम कर लेते हैं और थोड़ा भगवान का नाम जप करते हैं, ईश्वर का जब नाम जप करते हैं तो हमें काफ़ी शांति मिलती है। अब देखिए, कल मंगलवार था और मैं गया हुआ था मंदिर। तो मैं मंदिर में जब जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने मन को शांत रखूँ, स्थिर रखूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं इस उद्देश्य के लिए जाता हूँ। अब क्या होता है कि मैं मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो मुझे देख करके अच्छा नहीं लगता है। कि कुछ लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, एकदम पूरा मस्त पैंट शर्ट पहन के आते हैं, ठीक है। अब वो आते हैं भगवान के मूर्ति के सामने, कुछ ऐसे हाथ जोड़ के वो खड़े रहते हैं। दूसरे लोग उस व्यक्ति का फोटो खींचते हैं, मतलब ऐसे करके वो फोटो खिंचवाते हैं हाथ जोड़ के भगवान की मूर्ति के सामने, और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। ना तो उन्होंने तिलक लगाया, ना तो उन्होंने प्रसाद लिया, और वैसे भी कल मंगलवार था तो कम से कम बैठ करके हनुमान चालीसा तो पढ़ लेते। उन्होंने हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा और वो जस्ट केवल आए, फोटो खिंचवा के चले गए। मतलब केवल दिखावा करने के लिए आए थे कि देखो हम मंदिर जाते हैं। और ये जो ट्रेंड है ना आजकल काफ़ी बढ़ गया कि लोग केवल दिखावा कर रहे हैं, है ना। भगवान के सामने से खड़े जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कैमरे में देख रहे हैं जैसे कि मतलब दिखावा कर रहे हैं, मतलब कि देखो मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। और जो काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं आजकल, हमारे जो धार्मिक रिचुअल्स है, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही है कि लोग जानबूझ के दिखा करके फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हो सकता है कि आप ये बोलेंगे तो क्या धार्मिक चीज़ों का जो फोटो क्या हम क्लिक नहीं कर सकते? लोग तो अश्लील फोटो को शेयर करते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, तो हम तो धार्मिक कंटेंट बना रहे हैं ना, हम तो धार्मिक फोटो पोस्ट कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं, हम तो बढ़िया चीज़ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। हाँ, तो फिर इसमें गलत ही क्या है? तो मैं आपको एक बात समझा दूँ कि यदि आप इस उद्देश्य के साथ धार्मिक चीज़ों को लेकर के फोटो खिंचवाते हैं, आप चाहे पूजा पाठ कर रहे हो या कोई भी अपनी धार्मिक रिचुअल को अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, और यदि आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, या जो भी अच्छी चीज़ आप कर रहे हैं जिससे कि लोग अच्छी चीज़ें सीख पाए, यदि आप ऐसा इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े, कि वे भी अपने धर्म को समझे, अपनी संस्कृति को समझे, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, अपने संस्कृति के सार को समझे, कि वे भी योग समझे, प्राणायाम समझे और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो यदि आप इस उद्देश्य के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज, वीडियो व रील अपलोड करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और मैं आपको ऐसी और भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। लेकिन यदि आप केवल दिखावे के लिए, कि जस्ट दूसरों को दिखाना है कि देखो मैं पूजा कर रहा हूं, मैं ये रिचुअल कर रहा हूं, तो मैं व्यायाम कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, जस्ट दूसरों को दिखाने के लिए, जबकि आप स्वयं वो सब चीज़ सीरियस में नहीं करते, तो ये गलत बात है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी उदाहरण में बताया कि कैसे कुछ लोग आए, केवल फोटो खिंचवा करके मंदिर से चले गए, ना ही उन्होंने तिलक लगाया, ना ही उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और ना ही उन्होंने पुजारी जी से प्रसाद लिया। बस वो दिखावे के चक्कर में आए थे कि देखो बस हम पूजा करने आए हैं, मतलब मंदिर में प्रणाम करने के लिए आए हैं। लेकिन आप स्वयं वो चीज़ कभी नहीं करते हैं, आप उस चीज़ में सीरियस नहीं रहते हैं। तो केवल दिखावे के लिए ये सब चीज़ करना गलत है। पूजा पाठ के नाम पे, अपने धर्म और संस्कृति के नाम पे केवल दिखावे के लिए ऐसी पोस्ट करना, वीडियोस बनाना गलत है, जो अक्सर लोग कर रहे हैं। मैंने उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो मंदिर में जाए, पूजा पाठ करे, थोड़ा सा ध्यान साधना करे, योग करे, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जस्ट उन्हें जाना है मंदिर के पास, वीडियो रील बनाना है और फिर अपने घर पे आके उससे सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लाइक बटोरने हैं, कमेंट बटोरने के, देखो हम ये सब करके आए थे, जस्ट फॉर दिखावे के लिए। तो आपको इनसे बचना है। अपने धर्म और संस्कृति की रिस्पेक्ट करना सीखिए, सम्मान कीजिए और सही उद्देश्य के साथ आप वीडियो बनाइए, रील बनाइए, जैसे कि मैं बनाता हूँ। अगर मैं डालता हूँ तो ऐसी कुछ वीडियो फोटोज़, तो ऐसा आप समझ लीजिए कि मैं इस उद्देश्य के साथ बना रहा हूँ कि आप भी अपने धर्म संस्कृति पर गर्व करें, उन्हें समझें और उन्हीं को लेकर के अपने जीवन में आप आगे बढ़ते रहें और अपने जो भी आपके लक्ष्य है उसे आप पूरा कीजिए। तो ये बात मैं आपको चाह रहा हूँ समझाना। आशा करता हूँ कि अभी आप समझ गए होंगे। तो आजकल के पुरुष में भौतिक सुखों का इतना मोह है कि लाइक, कमेंट्स और इंपॉर्टेंस पाने के चक्कर में वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उल्टी फुल्टी चीज़ें देखना, करना, गलत आदतें, ये सब कुछ उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए 2-4 लड़के आपस में बात कर रहे हैं, है ना, उसमें से जो 3 लड़के वो ये बोल रहे हैं कि हमें तो लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बात करना चाहिए। यदि आप स्त्रियों के बारे में गंदी गंदी बात करते हैं तो ही आप सच्चे पुरुष है ना। मतलब फूहड़ फिल्में देखिए, गंदी संदी फिल्में देखिए, इरोटिक फिल्म देखिए। आजकल पॉर्न का, मास्टरबेशन का ट्रेंड युवाओं में बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ यदि आप कर रहे हैं तो आप एक सच्चे पुरुष हैं। अब 3 लड़के ऐसे बात कर रहे हैं, अब चौथा लड़का भी ये चीज़ सुन रहा है तो वो भी कुछ ऐसे ही करने लगता है, उन लोगों का देखा देखी में। तो आजकल ये सब चल रहा है कि भौतिक सुख का मोह इतना अधिक हो गया है कि आध्यात्मिक सुख क्या होता है, वास्तविक सुख क्या होता है, लोग इसे भूलते जा रहे हैं।
आजकल लोग वस्तुवाद के चक्कर में इतना अधिक फंस चुके हैं कि मैं कह नहीं सकता। आज लोगों का फेवरेट क्या हो गया है? गाड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी महंगी गाड़ी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गाड़ी मत लीजिए, जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हैं आप उसे अवश्य लें, लेकिन ये वस्तुवाद की भावना हमारे अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि इसके चक्कर में हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि अगर उसके पास 20 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, मैं उससे ऊपर हूँ। मतलब पैसे के नाम पर जो लोग दिखावा करते हैं, वे लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं पैसे के नाम पर, तो वे लोग गलत काम कर रहे हैं और आप भी इसमें फंसते जा रहे हैं। यदि आपकी काम 20 लाख की गाड़ी में हो जा रही है तो केवल आपको जस्ट दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि आपके पास उससे अधिक की गाड़ी है, आप चल जा रहे हैं मतलब 60-70 लाख की गाड़ी लेने के लिए कि आप 20 लाख वालों को दिखा पाए कि आपके पास इतने रुपए की गाड़ी है। तो इस पर मतलब क्या ही कहा जा सकता है, ये मूर्खता वाली बात ही है। देखिए, हमारे पुरुषार्थ में धर्म भी है, अर्थ भी है। अर्थ को भी महत्व दिया गया है कि आप पैसे कमाइए और उसका उपयोग धर्म पूर्वक कीजिए। पैसे कमाने की रोक टोक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाड़ी मत खरीदिए या आप बड़े घर में मत रहिए। आपको अपने पैसे को जैसे खर्च करना है करिए, लेकिन धर्म पूर्वक कीजिए, उसे सही तरीके से खर्च कीजिए। जस्ट केवल आप अपनी अमीरी को दिखा करके दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो ये सच में मूर्खता है, गलत काम है। एक सच्चा श्रेष्ठ पुरुष या फिर कोई भी व्यक्ति वही है जिसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, जिसके पास कितना भी ज्ञान ऐश्वर्य या कितनी भी उसके पास अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, तो वो उस चीज़ का घमंड ना करे, उसका अहंकार ना करे। अपने ज्ञान का घमंड लेकर के, अपने धन का घमंड लेकर के, अपनी सारी भौतिक चीज़ों का घमंड लेकर के वो दूसरों को नीचा ना दिखाए। जो दूसरों को बिना नीचा दिखाए उसे ऊपर उठाने में उसकी सहायता करता है तो वही श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। तो आपको ऐसी मानसिकता अपने पास रखनी है, लेकिन लोग आजकल ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग बस दिखावा कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का दिखावा, अपने ज्ञान का दिखावा, अपने कपड़ों का दिखावा, अपनी ज्वेलरी का दिखावा, अपने अमीरी का दिखावा, पैसों का दिखावा, गाड़ी का दिखावा। तो ये सब चीज़ करने से बचे। आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। आप पैसे कमाइए, महंगी चीज़ें लीजिए, इट्स ओके, लेकिन वस्तुवाद के चक्कर में मत फंसिए। आप इस बात को समझिए कि जो वस्तुवाद से जो आपको खुशी और आनंद मिलती है वो क्षण भर के लिए होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद होती है, जो योग ध्यान साधना से प्राप्त की जा सकती है, प्राणायाम से प्राप्त की जा सकती है, ऐसी जो आनंद होती है ना, ये आनंद लंबे समय तक रहती है और यही आनंद ही वास्तविक आनंद है। यदि आप आध्यात्मिक आनंद के पीछे भागते हैं तो आप जीवन भर सुखी और आनंदित रहिएगा, लेकिन केवल अगर आप वस्तुवाद के ही पीछे भाग रहे हैं, मैं वस्तुवाद मतलब मैं वस्तुओं से आपको मतलब हटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वस्तु लेने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आप केवल वस्तुवाद के ही पीछे भागते हैं जीवन भर तो आप रोगग्रस्त रहिएगा, आप कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रह पाइएगा। लेकिन यदि आप वस्तु को सही वे में उसका उपयोग करते हैं, धन का यदि अगर आप सही वे में उपयोग करते हैं और यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक आनंद को ही सच्ची वाली आनंद समझते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप जीवन भर आनंदित रहिएगा। जीवन कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे लोगों से बात करना है, स्त्रियों का सम्मान कैसे करना है, दूसरे की स्त्रियों को किस नज़र से देखना है, अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, किसी को नीचा हमें नहीं दिखाना है, ये सारी ज्ञान बुद्धि आपके पास आएगी यदि आप आध्यात्मिक सुख को ही असली आनंद समझते हैं तो। और इसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, अभी तक मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। योग ध्यान प्राणायाम साधना और पूजा पाठ, मंदिर जाया कीजिए। ये सब चीज़ अगर आप करते हैं, अगर आप अपने ग्रंथों को पढ़ते व समझते हैं, जैसे कि अगर आप मतलब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, चाणक्य नीति पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता रहेगा। और आप इस चैनल के साथ जरूर ही जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो कुछ भी सीख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक भी पहुँचाते रहूँगा, जिससे कि आप भी सीख पाए। यानी कि मैं केवल अकेले ना सीखूँ, आप भी मेरे साथ सीख पाए। और देखिए, यही एक श्रेष्ठ लक्षण होता है, यही एक अच्छा लक्षण होता है कि आप जो भी सीख रहे हैं तो आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों को कभी नीचा नहीं दिखाते हैं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में उसकी सहायता करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपलब्धियां, कम उम्र में सफलता। तो पहले के समय में पुरुषों की जीवन शैली ऐसी होती थी कि वह कम समय में ही बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते थे। फॉर एग्जाम्पल, पहले के पुरुष जल्दी सफल क्यों होते थे? गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली, छोटे बच्चों को अनुशासन और कौशल सिखाया जाता था। कर्म और धर्म का संतुलन, वे धर्म के अनुसार कर्म करते थे। देखिए, यहाँ पे गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जो कि काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है इस श्लोक को। ठीक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, इसके अर्थ के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की थी,
आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है कि कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, उसके फल में नहीं। तो मेरी समझ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हम अपने कर्म में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सके। देखिए, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हम सफल होंगे या तो हम असफल होंगे। और अगर हम सफलता और असफलता को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं तो इससे हमारा ध्यान भटक सकता है, जिससे कि हम अपने काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें क्रोध आएगा, और क्रोध आने से सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि हम गलत निर्णय लेंगे और इससे हानि हमारी ही होगी। या अगर हम सफलता को सोचकर कर्म करते हैं तो इससे हमारी इच्छाएं बढ़ती है, और ये जरूरी नहीं है कि सफलता मिलने के बाद हमारी हर इच्छा पूरी हो। और अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इससे भी हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने से फिर से हम गलत निर्णय लेंगे, जिससे कि हानि हमारी ही होगी। इसलिए भलाई इसी में है कि बिना सफल और असफलता की चिंता किए हमें अपने कर्म को, जो कि सही दिशा में हो, उसे पूरी निष्ठा के साथ मन लगाकर एनर्जेटिक होकर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हमें भविष्य में जो भी फल मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने अपने कर्म को कितनी निष्ठा और मेहनत के साथ किया था। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके हमें ये पता चलता है कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए, यानी कि हमें उस पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग के भौतिक जगत में आपकी इंद्रियां केवल भौतिक सुखों की इच्छा करती है, उसके बाद उन इंद्रियों के सुखों पर विचार करते हुए हम उनके प्रति आसक्त होने लगते हैं, और इसी आसक्ति के कारण हमारे अंदर वासना का विकास होता है। और वासना का मतलब केवल सेक्स नहीं होता है, बल्कि हर वो चीज जो आपको आपके मार्ग और लक्ष्य से भटकाए उसे वासना कहते हैं। तो यदि हम उस वासना को पूरी करते हैं तो वो और बढ़ जाती है, जितनी भी बार उसे पूरा करो वो बढ़ती ही रहती है। और यदि हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्रोध में बदल जाती है, फिर उस क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति का विनाश होता है, जिससे कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे कि वो व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के माया जाल में फंस जाता है, और फिर यहीं से सारा माया का चक्र शुरू होता है, और इसलिए मानव कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाता है। आज के पुरुष देर से सफलता क्यों पाते हैं? डिजिटल डिस्टर्बेंस काफ़ी अधिक है, समय की बर्बादी सबसे बड़ा कारण है, दिखावा, ठीक है, नशाखोरी, गलत आदतें जैसे कि हस्तमैथुन, वीर्य का क्षय होना, ये सबसे क्या हो रहा है कि काफ़ी अधिक डिस्टर्बेंस होती है पुरुषों की मतलब ज़िंदगी में आजकल। अनुशासन और उद्देश्य की कमी उन्हें पीछे कर देती है। जो मैं बात बोल रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर आजकल के पुरुषों को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी वास्तविक पुरुषत्व को वापस पा सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य जीवन शैली का पालन करें, वीर्य बचाने की आदत डालें, अश्लील सामग्री से बचें। देखिए, विवाह के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है इस पे मुझे नॉलेज कम है, तो इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको जानना है कि विवाह के बाद ब्रह्मचर्य जीवन शैली का पालन कैसे करें तो आप किसी विद्वान से इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक तो आप ब्रह्मचर्य जीवन शैली का पालन सही से कर ही करें। विवाह के बाद भी कुछ नियम होते हैं ब्रह्मचर्य के पालन के, तो वो आप किसी विद्वान से डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन विवाह से पहले आपको अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अपने वीर्य को मतलब ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। अपने वीर्य को, अपनी ऊर्जा शक्ति को आपको बढ़ाना है। वीर्य का उपयोग करके आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। यदि आप अपने ब्रह्मचर्य पालन से अपने वीर्य का उपयोग अपने अंदरूनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने में करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो मतलब ताकत है वो बढ़ जाती है। आप खुद इस बात को महसूस कीजिएगा कि जो व्यक्ति अपने विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते तो वो व्यक्ति दिमागी तौर से काफ़ी मजबूत होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। यहाँ तक कि एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ऐसा तेज होता है ना, जो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाता है। उनकी शरीर, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि आप इस बात को महसूस तब करेंगे जब आप किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति से मिलेंगे। कभी मिलकर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आयुर्वेद अपनाएं। ठीक है, आयुर्वेद जीवन शैली आपको अंदर से मजबूत करती है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। आहार में देसी गाय का देसी दूध, देसी घी, शहद और मेवे शामिल करें। शिलाजीत और अश्वगंधा का सेवन करें। देखिए यहाँ पे आप दूध, घी, शहद और मेवे को तो अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर बात है शिलाजीत और अश्वगंधा की तो इसके कुछ नियम हैं। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप कृपया करके शिलाजीत और अश्वगंधा जैसी चीज़ों को ऐसे ही इसका सेवन ना करें। आप इसके लिए पहले किसी एक्सपर्ट, विद्वान, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ठीक है ना। अब शिलाजीत के बारे में मैंने कुछ लेख लिख करके रखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि शिलाजीत और अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद चीज़ें होती है पुरुषों के लिए, लेकिन इसका सेवन कब और कैसे करना है इसके लिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही अधिक अनिवार्य है। तो मैं शिलाजीत के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। शिलाजीत का महत्व आयुर्वेदिक दृष्टि से। शिलाजीत को आयुर्वेद में रसायन माना गया है जो शरीर को नवजीवन देने वाला होता है। यह शरीर की ऊर्जा, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। कौन शिलाजीत ले सकता है? 18 वर्ष से ऊपर के पुरुष इसका सेवन कर सकते हैं। वृद्ध पुरुष 60 प्लस जो हो चुके हैं, खास तौर पर अगर कमजोर महसूस
हो तो उसका सेवन कर सकते हैं। कीड़े शिलाजीत नहीं लेने चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के युवा, उनके शरीर में पहले से पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन होता है। किडनी या हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह का सेवन ना करे। पित्त विकार, अगर पाचन संबंधी समस्या है तो इसे नियंत्रित मात्रा में ही ले। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे ले, फिर अब चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो। शिलाजीत के फायदे क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, यह हार्मोन संतुलन को सुधारता है। ऊर्जा और स्टैमिना, मांसपेशियों को मजबूत करता है और थकान दूर करता है। आयुर्वेदिक प्रमाण, शिलाजितुम बलम पौरुषम वर्धति, शिलाजीत वीर्य और शक्ति बढ़ाने में अद्वितीय है। शिलाजीत कैसे ले? सुबह खाली पेट 250 से 500 मिलीग्राम गर्म पानी या दूध के साथ ले। अवधि लगातार 2 से 3 महीने तक उपयोग करें और फिर 1 महीने तक का ब्रेक ले। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको शिलाजीत के बारे में। तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही इसका सेवन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योग और ध्यान करें, इसके बारे में मैंने कई बार बात किया है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट तक तो योग और ध्यान अवश्य करें। ओम मंत्र का जाप मानसिक शांति देगा। मैं इसका जाप करता हूं तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी क्या कीजिए, सही में से मानसिक शांति मिलती है। ओम मंत्र का जाप करना एक मतलब आपके शरीर को पूरा वाइब्रेट कर देता है और इससे आपके शरीर में काफ़ी मतलब सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होती है, जो कि आपके लिए मानसिक शांति को काफ़ी अधिक बढ़ावा देती है। ठीक है, वैसे भी ओम के काफ़ी रहस्य सनातन धर्म में, मैं किसी और वीडियो में बात कर लूँगा इसके बारे में भी। गीता, उपनिषद और चाणक्य नीति का अध्ययन करें। जीवन में धर्म के मूल्यों को अपनाएं। इतिहास और आज के श्रेष्ठ उदाहरण, इतिहास के श्रेष्ठ उदाहरण सनातनी पुरुष जैसे कि भगवान श्री राम अपनी युवा अवस्था में ही धनुष भंग कर सीता स्वयंवर जीता। ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। संयम, शौर्य और धर्म का अद्भुत उदाहरण है ये। माना कि भगवान श्री राम भगवान थे, लेकिन आखिर वो भी एक सच्चे सनातनी पुरुष थे। वैदिक तरीके से जीवन जीते थे और सही लाइफस्टाइल में रहते थे, बहुत सही लाइफस्टाइल में। खैर वो गुरुकुल से पढ़े थे तो सही लाइफस्टाइल में तो रहेंगे ही, उनकी जीवन शैली तो अच्छी रहेगी ही। खैर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में ही पूतना, कालिया नाग और अनेक असुरों का संहार, धर्म की रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में अद्वितीय रणनीति। चंद्रगुप्त मौर्य मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना। सोचिए, केवल 20 वर्ष की उम्र में ही पूरे अखंड भारत का सम्राट बने थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सोचिए क्या पराक्रम, क्या वीरता, क्या तेज रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य में। कमाल की बात है, उस समय की जीवन शैली ही ऐसी थी और काफ़ी समय तक हमारे मध्यकालीन इतिहास में भी थी, लेकिन बाद में जैसी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई तो हमने अपने वास्तविक संस्कृति को खो दिया, हमने भुला दिया और हम केवल अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी संस्कारों में ही हम रहने लगे और हमारी वास्तविक संस्कृति, हमारे वास्तविक संस्कार क्या है, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। इसलिए ही हमारे जीवन में इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, रोग से संबंधित, मानसिक अशांति से संबंधित। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवावस्था में ही धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही शिकागो में सनातन धर्म की महत्वता को उन्होंने लोगों को समझाया। आज के पुरुषों का उदाहरण, कुछ प्रेरणादायक और कुछ कमजोर। इंस्पिरेशनल पुरुष जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, संयमित जीवन, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का प्रतीक। नीरज चोपड़ा, खेल जगत में अनुशासन और कड़ी मेहनत से भारत का नाम रोशन। देखिए, जो लोग भी आज के समय में भी एथलीट से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो लोग प्लेयर है, खिलाड़ी है, जो लोग भी आज या जो लोग एथलेटिक है ना, तो उन्हें भी ये कही जाती है कि आप ब्रह्मचर्य जीवन शैली का पालन करें। यानी कि आप अपने वीर्य को क्षय ना करें, अपने वीर्य को अपने अंदर रखें और उसे एक ऊर्जा शक्ति में प्रज्वलित होने दें। ऐसा एथलेटिक पुरुषों को कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कमजोरी के उदाहरण, सोशल मीडिया और वीडियो गेम में अत्यधिक समय बिताने वाले युवा, फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य की कमी के कारण बढ़ते डिप्रेशन और लो टेस्टोस्टेरोन। क्या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है? हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आधुनिक शोध और रिपोर्ट्स, यानी कि अभी जो मॉडर्न रिसर्च हुई इस पे, उसके अनुसार बात हो रही है। टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी की रिपोर्ट, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म JCEM के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 40 से 50 वर्षों में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्तर में औसतन 20% की कमी आई है। इसका कारण क्या है? खराब खान पान, तनाव और मानसिक विकार, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, प्रदूषण और प्लास्टिक से निकले केमिकल जैसे बिस्फेनॉल A। साइंटिफिक फैक्ट, 30 साल की उम्र के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्रति वर्ष 1% कम होना स्वाभाविक है, लेकिन आज के युवा 20 से 25 साल की उम्र में ही लो टेस्टोस्टेरोन के शिकार हो रहे हैं। यानी कि अब ये चीज काफी हद तक चिंताजनक विषय बन चुकी है। टेस्टोस्टेरोन लेवल की
कमी। अगर ऐसे ही पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी आती गई तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक पुरुष बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे अपने वीर्य के माध्यम से, क्योंकि उनके वीर्य में शुक्राणु की कमी होगी। और शुक्राणु की कमी इसलिए होगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण शुक्राणु वृद्धि में या शुक्राणु उत्पन्नता में कमी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु उत्पन्नता के लिए यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सही लेवल में मेंटेन रहना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या हो रहा है कि डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इसका जो नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है पुरुषों में, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, मांसपेशियों में कमजोरी होगी, यानी कि कम उम्र से ही पुरुषों को यहाँ दर्द वहाँ दर्द होने लगेगा, जो कि बुढ़ापे में होती है वो युवा समय होने लगेगी। ऊर्जा में कमी रहेगी, आपको आजकल के पुरुष एनर्जेटिक दिखेंगे नहीं। ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ में गिरावट आएगी 100%, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास में कमी होगी, ये भी 100%। ठीक है, तो आइए अब बात कर लेते हैं आज के पुरुषों के लिए क्या समाधान है। आधुनिक उपाय क्या है कि सबसे पहले अपनी आहार सुधारे, प्रोटीन हेल्दी फैट्स जैसे घी नारियल तेल ले, देसी गाय का देसी घी लेना चाहिए, जंक फूड और प्रोसेस्ड शुगर से बचे। क्या आपको बात पता है, आप जो चीनी का उपयोग करते हैं ना, तो एक प्रोसेस्ड शुगर होती है, समझे ना, प्रोसेस्ड शुगर। इससे आपके बॉडी में कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि इससे लंबे समय में आपके बॉडी में नुकसान ही होता है, आपके शरीर को हानि ही पहुंचती है। इसलिए आप प्रयास करिए कि यदि आप मीठा खाते हैं तो आप गुड़ की मिठास खाएं या फिर डेट शुगर यानी कि वो जो होती है ना खजूर वाली मिठास को अपनाने का प्रयास करें। लेकिन जो ये प्रोसेस्ड शुगर होती है यानी कि चीनी, इसका उपयोग कम से कम करें और बेहतर होगा कि आप इसका उपयोग छोड़ ही दें, क्योंकि ये आपके शरीर में जाके आपको हानि ही पहुंचा रहा है। प्रोसेस्ड शुगर हमारे शरीर के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और जंक फूड ये तो पता है कि हमारे शरीर के लिए कचड़ा है। और हाँ, बेहतर होगा कि आप शाकाहारी भोजन का उपयोग करें, क्योंकि मांसाहारी भोजन से हमारे शरीर में अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है उसका ही उपयोग करें। ठीक है, और प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड सॉल्ट और जंक फूड से बचे। ठीक है ना, प्रोसेस्ड सॉल्ट की जगह पे आप संधा नमक खा सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी बेहतर होता है। और ये प्रोसेस्ड शुगर की जगह पे आप गुड़ या फिर डेट शुगर यानी कि खजूर वाली जो शुगर होती है आप वो खा सकते हैं। शारीरिक मेहनत, प्रतिदिन व्यायाम करें, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो आप ये कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान करें, प्राणायाम करें और योग अपनाएं। अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार लाभकारी है। मैंने प्राणायाम के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी, आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर मैंने काफी तरह के प्राणायाम बताए थे। ठीक है ना। सनातन उपाय, वीर्य रक्षा कीजिए, ब्रह्मचर्य जीवन शैली का पालन कीजिए, असली सामग्री से दूर रहिए, दूर ही रहिए, क्योंकि असली सामग्री आपको हमेशा भटकाती है, आपको कमजोर करती है। ठीक है, ध्यान और मंत्र जाप कीजिए, प्रतिदिन 15 मिनट तक ध्यान करें, कम से कम है, कम से कम, अधिक से अधिक आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ध्यान की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप मानसिक शक्ति और ऊर्जा देता है। तो निष्कर्ष क्या है, सनातन धर्म के आदर्श पुरुष शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली थे। आज के पुरुष इन आदर्शों को अपनाकर फिर से अपनी खोई हुई शक्ति और गौरव प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक शक्ति, संयम और आध्यात्मिक ज्ञान ही सच्चा पुरुषार्थ है। सनातन धर्म के पुरुष संयमित जीवन और ब्रह्मचर्य से शक्तिशाली बनते थे। आज के पुरुष भी इन आदर्शों को अपनाकर अपनी खोई हुई शक्ति और गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, संयम और अनुशासन ही असली शक्ति है। तो देखिए, अब ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गई। ये जो 3 पार्ट बन चुकी है, जो आपने देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप इन 3 पार्टों में बने रहे। आपने धैर्यपूर्वक इन तीनों पार्टों को अच्छे से बिना स्किप के देखा है। आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो अपने अंदर की वास्तविक पुरुषत्व को जगाइए, वास्तविक पुरुष मन करके दिखाइए, सनातन धर्म के फॉलोअर बनिए, अपने सनातन धर्म को समझिए और सनातन धर्म का पालन कीजिए। आपको यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।